नेपाल, बारा जिला, बरियारपुर, गढीमाई का एक खौफनाक पर्व, एक मेला। आज का दिन का यह दृश्य हर कोई आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति का दिल दहल जाता है। पशु बलि प्रथा, नेपाल के सबसे ज़्यादा पशु बलि देने वाली ये जगह। इस कुप्रथा को निरुत्साहित करने के लिए नेपाल में कई सारे संस्थाएं जुटी हुई है। इसमें साथ देने के लिए गिरीश भाई शाह के निर्देशन में समस्त महाजन जैन समुदाय करीब 8 साल से लगातार जुड़ी हुई है। यह सुप्रसिद्ध मंदिर गढीमाई भाटकल यानी मन्नत के नाम पे हर एक 5 साल में यहाँ लाखों जानवरों की बलि दी जाती है। ये वो ब्रह्मस्थान कहला जाता है जहाँ छोटे छोटे जानवरों को पंचबलि दे के फिर बलि की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद ये परखाल के अंदर ये हजारों पहाड़ों को बलि दी जाती है। नेपाल में कई संस्थाएं इसमें ये अहिंसावादी अभियान में जुड़े हुए बलि प्रथा कम करने के लिए। भारत से गढीमाई मेले के लिए चोरी निकासी होने वाले पशुओं के लिए भारत के अधिकारी के साथ दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक का प्रतिनिधि के साथ बात हुई। भारत नेपाल सीमा भारत की ओर कई पर्चे, पंपलेट और ये बैनर लगाए। भारत से आए हुए श्रद्धेय जैन गुरु कृष्ण प्रणामी धर्म के आद्यपीठ के जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज के साथ कई अन्य गुरुजन और विशिष्ट आध्यात्मिक लोगों के साथ मुलाकात हुई और ये बलि प्रथा कम करने के लिए अपनी तरफ से काम करने के लिए, जागरूक होने के लिए और आम जन समुदाय को संबोधन करने का अवसर भी मिला। ये हमारी पहचान है। अगर इंसान बन के हम इंसान रहे, यहाँ पे पशु बलि नाम का यहाँ पे एक त्योहार होता है, परंतु बलि होना कितना सही और गलत है वो हमको सोचना पड़ेगा। प्रेम के लोग होकर किसी को मार काट के कैसे खा सकते, नहीं खा सकते। हम इंसान हैं, ये हमारी पहचान है। अगर बलि प्रथा को व्यवस्था नहीं मनुष्य न बुझे। आचार्य श्री ने भी अपने आशीर्वचन में ये बात जाहिर किया और 2 संचार कर्मी के साथ अंतर्वार्ता देने का काम भी हुआ। इसके लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार के बनने चाहिए, अगर हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। लोगों की सोच और स्थानीय समुदाय की भावना बुझने का प्रयत्न किया गया। काठमांडू से करीब 150 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित ये वीरगंज शहर, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी में है ये गढीमाई। ये कलैया है, कलैया से करीब 5 किलोमीटर की दूरी में गढीमाई आता है। मेला के लिए लोगों के अभी से आने जाने का ये माहौल यहाँ शुरू हो गया है। रास्ते में कई सारे प्रवेश द्वार स्वागत के लिए बन चुके हैं और कई बन रहे हैं और लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। आस्था के कारण यहाँ पर हजारों नहीं परंतु लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, परंतु एक अंधविश्वास जैसी परंपरा जो है, जो यहाँ पर लोग श्रद्धा से आते तो हैं, परंतु आकर के यहाँ पशुओं को लेके आते हैं, छोटे छोटे जो पाड़ा बोलते हैं अपने हिंदी में, नेपाली में रांगा बोलते हैं, और ये बकरे वगैरह को ला कर के उनको बलि चढ़ा देते हैं एक धर्म के नाम पर। ये पूरा हिंदू धर्म इस तरह ये विचारों से लग रहा है कि कहाँ पहुँच गया है। अंधश्रद्धा, गलत परंपराओं तो कोई तो प्रयास करे, किसी भी तरह से हो, प्रशासन में बैठे लोग प्रयास करें और जो स्कूल में काउंसलिंग कर सकते हो तो बच्चों को समझा दें, जिससे पूरे धर्म की जड़ें जोरदार हो सकती हैं। ठंडी मौसम, ठंडी हवा, ये लोगों की परम आस्था। ये खुली आकाश में ये वैसे ही रात रात बरस होते हैं। पर आके संपर्क करो, बिना लाइसेंस के भागल किए स्वालट काटे के ना होई। समिति ये उद्घोष करे कि ये गढीमाई मेले में लाने वाले पाड़े ये हर एक का एंट्री होना चाहिए और जो कोई एंट्री नहीं करेगा उसका कड़े से कड़ा कार्रवाई होगा। नेपाल से आई हुई श्री कृष्ण प्रणामी समाज और ओशो धारा के प्रतिनिधि जो हमारे साथ भारत की ओर निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। जानवरहरूको इन्स्पेक्सनको लागि हामी अहिले यहाँ आएका छौँ। सायदै यसपालि यो इतिहास हुन सक्छ। गएको मेलामा धेरै पाडा खसी बोकाली क्षेत्रबाट गएका थिए, तर यसपालि एनिमल जुन वेलफेयर बोर्ड इन्डियाबाट इस्यु जारी भयो पत्र, त्यसको आधारमा धेरै काम भएको छ। धन्यवाद। नेपाल भारत सीमा पर रुके हुए कईयों ट्रक में ये दर्शनार्थी भारतीय प्रशासन और BSF द्वारा इधर से जो गाड़ी में छुपा के बकरे व पाड़े लेके आते हैं उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये सब अनुगमन और निरीक्षण करने के बाद ही इनको नेपाल की वो गढीमाई के लिए प्रस्थान के लिए अनुमति दी जाती है।
ये नेपाल ब्रह्मपुरी गांव से ट्रैक्टर में दर्शनार्थी के साथ ले जा रहे बकरी और उनको समझाते हुए ये समस्त महाजन के प्रतिनिधि। बीएसएफ के आर्मी के साथ भेंट, पशु कल्याण विभाग से जारी किया हुआ पत्र जिसके तहत ये कड़ाई के साथ अनुगमन। नहीं पहली बार हो रहा, अच्छी बात है। तो आप मतलब बिल्कुल किसी को भी अलाउ नहीं करते? एकदम नहीं सर, जो भी नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 में एक ऑर्डर जारी किया गया था कि पशु वध कम करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए संबंधित निकाय को निर्देशनात्मक आदेश दिया गया था, परंतु इसका पालना नहीं हुआ ऐसा दिखता है। नेपाल के अलग अलग स्थानों से ये पाड़े बकरी लेके ये दर्शनार्थी बलि के लिए जा रहे हैं। खुकुरी भाला तैयार है, किलर भी तैयार है और पाड़े के सिर गाड़ने के लिए खड्डा भी तैयार है। इनके चेहरे में दिखने वाली मुस्कान यही दर्शाता है इनका कोई हृदय है ही नहीं, इनका दया और करुणा का कोई भाव है ही नहीं। बाकायदा पुलिस सिक्योरिटी के साथ एक किलर अंदर लिए जा रहे हैं जो हजारों पहाड़ों को बलि देने के लिए जा रहे हैं। दिल दहलाने वाला ये पर्व जहां हजार निर्दोष पहाड़ों को बलि के नाम पे हत्या की जाती है। समस्त महाजन मुंबई की ओर से गिरीश भाई शाह ने जो पहल करके पशु कल्याण विभाग भारत से जारी किया हुआ पत्र के मुताबिक बहुत सारे पाड़े और बकरे अवैध रूप से नेपाल निकासी नहीं हो पाए। कई सारे पत्रिका और मीडिया में ये बात की चर्चा हुई। इस कुप्रथा को अंत्य करने के लिए आने वाली पीढ़ी को जगाना जरूरी है। इसके लिए स्कूल, कॉलेज और समुदाय में समस्त महाजन मुंबई की ओर से 8 साल पहले से यहाँ के विभिन्न अहिंसावादी संघ संस्थाएं और संप्रदाय के साथ जुड़ के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। भारत में विपद के समय में अनेक सेवा करने वाली और गौ सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय सेवा करने वाली ये समस्त महाजन की टीम, जिसने नेपाल में भूकंप के समय में बहुत सारे सेवा करते हुए कई सारे लोगों को भोजन खिलाया और घर बनाने के लिए सामग्री को वितरण किया गया था। जीव दया और हर विपद में सेवा के लिए समस्त महाजन की टीम सदा तैयार रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः।